नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, कल जोगी जी आज तक चैनल पर इंटरव्यू देने गए थे और श्वेता सिंह, राहुल कंवल ये सब उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उनका तो साल में एक बार चलता ही है कॉन्क्लेव इंडिया टुडे का आज तक चैनल पर। उसमें उन्होंने अपने जो अनुज चौधरी सीईओ हैं संभल वाले, उनका समर्थन किया। उनसे तो तरह तरह के सवाल पूछा गया उनसे उजराने के लिए कि ताकि वो उलझ जाए, लेकिन उलझे नहीं। वो तो सीधा जवाब देते। उनसे पूछा गया कि जो आपके पुलिस वाले ने कहा है कि जो साल में जुमा 52 बार आता है और होली एक बार आता है, सो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे लोगों में विवाद हो गया है। उस पर उन्होंने अपने मंतव्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए कि ऐसा है कि जुम्मा तो सही, वो जो बोला है हमारा सीईओ वो पुलिस वाला, वो सही बोला है कि जो जुम्मा तो 52 बार आता है और होली एक बार आती है साल में। सो गलत तो नहीं बोला है, लेकिन वो पहलवान है तो पहलवान थोड़ा पहलवानी की भाषा में बोल दिया है, लेकिन गलत नहीं बोला है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, जो मुस्लिम धर्मावलंबियों ने, जो मौलवी मौलानाओं ने कहा है कि ठीक है टाइम हम आगे बढ़ा लेंगे नमाज का, उसके लिए ठीक है। जो नहीं है तो जानबूझकर आएगा सड़क पर, होली का रंग पड़ेगा, उसके बाद जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा तो उसके लिए तो जिम्मेवार वही होगा। जोगी बाबा की बात सुन रहे ही वो जो जहाँ वो दे रहे थे इंटरव्यू, वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। फिर उन्होंने कहा कि नमाज तो स्थगित भी हो सकता है। ऐसा बोलना हमको लगता है कि आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह स्पष्ट बोल दिया हो कि नमाज, जुम्मा का नमाज रमजान के महीने में स्थगित हो सकता है। ऐसा तो हमें लगता है कि आज तक के इतिहास में कोई बोला नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस वाले का पूरा समर्थन किया है, तो इससे तो जो खैराती मीडिया सब है उस सब को छाती पर तो सांप लौट रहा है। वो लोग के लिए अब क्या है, आज शाम में फिर देखना पड़ेगा। शाम 5 बजे से आप लोग भी देखिएगा आज जो वो लोग क्या लेके आता है इसके विरुद्ध और क्या तर्क देता है। और जो जोगी जी तो पूरी तरह निर्मोही होकर सिर्फ साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। फिर उनसे औरंगजेब के प्रश्न पर भी फिर से सवाल पूछा गया कि औरंगजेब पर अबू आजमी ऐसा बोल रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े और काशी विश्वनाथ, मथुरा केशव राय मंदिर, ये सब उन्होंने उसने तोड़ा था। संभल जो अभी हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का विवाद चल रहा है, वो भी औरंगजेब ने तोड़ा था। उसका औरंगजेब का दोस्तों ऐसा था कि वो जब घर से निकलता था, एक बार वो जा रहा था दक्कन की तरफ, तो उसने आदेश दे दिया था कि जो घोड़े पर बैठकर और मेरे आँख से जहाँ तक दिखे उससे ऊपर कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, और सारे मंदिरों के शिखर को ढहवा दिया था। तो दुराचारी था ही। इस पर जोगी जी ने कहा कि जो कोई भी सभ्य मुस्लिम है अपने बेटे का नाम भी औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने तो अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रख दिया था और उसको पानी भी नहीं देता था। उस पर शाहजहां ने कहा था कि जो पानी, तुमसे अच्छा तो काफिर हिंदू है जो अपने पूर्वजों के मरने पर श्राद्ध कर्म करता है, उसको तर्पण के द्वारा जल देता है। मरने के बाद भी माँ बाप की जीवन में सेवा तो करता ही करता है, मरने के बाद भी तर्पण करता है। ये सारी बातें उन्होंने कही। कुल मिलाकर लपोलवाब यह था कि उन्होंने अनुज चौधरी का बिल्कुल समर्थन कर दिया और उसके साथ पीछे से खड़े हो गए हैं कि उसके पीठ पर हाथ दे दिया है कि तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। दूसरी तरफ है कि वो सतीश गौतम जो है हाथरस के सांसद, उनके बयान का बहुत बड़ा असर हुआ है कि एएमयू प्रशासन ने आदेश कर दिया है कि 13 और 14 तारीख को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जोरदार होली मनाई जाएगी। यही सब बदलाव आता है। आपके एक वोट से कैसा बदलाव आता है ये सभी लोग देख सकते हैं। जो क्या क्या होता है इधर बिहार में, बागेश्वर बाबा का जो है सो अलग ही स्वैग चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा, उसको हम ठठरी बांध देंगे। उन्होंने तो जो आरजेडी के तरफ से जो विरोध कर रहे थे उसको नकचढ़ा, कलमुहा क्या क्या सब बोल दिए और बोले कि अगर हमारा विरोध करेगा तो हम बार बार बिहार आएंगे और ज़्यादा विरोध करेगा तो मरने के बाद जन्म बिहार मिलेंगे। तो
कुल मिलाकर जो है इन लोगों का रोस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण कराने के लिए कोई आया और हमें वहाँ जानकारी हो गई तो सीधा उसे हम फांसी पर लटका देंगे। अब इसका तो अलग, मध्य प्रदेश में एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कोई गौ तस्कर था, 2 लड़का, वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस पूरे उज्जैन में शहर में परेड कराई और डंडे से मार रही थी और उसे नारा लगवा रही थी कि गाय हमारी माता है, पुलिस हमारा बाप है। उसका भी सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ है। तो कोई इन लोग का रोस्ट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए आगे आगे होता क्या है। तो नारद वाणी यहीं पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।